Hello, my dear YouTube family. Welcome to my YouTube channel Medico's Study Point. My name is Dr. Vikas Yadav. Presently, I'm working as a doctor. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के ऐसे 8 यूनिट्स बताऊंगा, चैप्टर्स जिनके अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर का ये भी बताऊंगा कि इससे कितने क्वेश्चंस नीट के पेपर में आते हैं। और अगर आप ये 8 चैप्टर कर लेते हो फिजिक्स में बच्चों, तो नीट 2024 के अंदर आपके 140 प्लस कोई नहीं रोक सकता। ये 100% प्रूवन फैक्ट्स हैं, कहीं इधर उधर से डाटा नहीं लिया है, पूरा एनालाइज किया है पेपर पिछले 5 साल का, उनसे ये चैप्टर्स और क्वेश्चंस को एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई फिजिक्स के अंदर आपको इतना करना है। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स में 180 में से 170 165 अगर स्कोर कर रहे हैं, तो वो लोग ये वीडियो ना देखें। बाकी जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो 100 नंबर लाने में भी फिजिक्स में बहुत मुश्किल से आते हैं, जैसे मेरे जैसे और मैक्सिमम 90% बायोलॉजी स्टूडेंट जैसे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पहला यूनिट या पहला चैप्टर जो हम बात करेंगे, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मॉडर्न फिजिक्स इज इट इज वेरी वेरी एंड द सिंपलेस्ट पोर्शन ऑफ फिजिक्स। पूरी फिजिक्स में अगर कोई आपसे कहे सबसे सिंपल क्या है, तो वो मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 5 सवाल आना फिक्स है, कभी कभी 6 से 7 सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन इज फिक्स्ड। ठीक है, इसके अंदर आप देख लोगे आपको बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, और इनके सारे क्वेश्चंस भी आप लोग अगर आप एग्जांपल्स करते हो तो भी चल जाएगा, पीवाईक्यू करते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, मैं बीच में आपको बता दूंगा, सोर्स भी बता दूंगा कि कहां से अगर आप पढ़ोगे करोगे तो डेफिनेटली आपके सारी चीजें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हर बच्चे को करना है, 5 सवाल यहां से पक्के हो जाएंगे आपके। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मिनिमम 4 सवाल हर साल आते हैं। ठीक है, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप एक ड्रॉपर भी हो, तो आपने देखा होगा पेपर 4 सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से पक्के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिकली 2-3 फॉर्मुलाज हैं, उन्हीं को स्टिमुलेट करके आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस वगैरह वो सारी चीज, करंट, ठीक है, उन सारी चीजों को आप अच्छे से कर लोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। मूविंग टू थर्ड में आपको बेसिकली ये दोनों मर्ज चैप्टर बता रहा हूं, दैट इज योर यूनिट एंड डायमेंशन एंड ईएम वेव्स। इन दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी यूनिट एंड डायमेंशन से 2 सवाल, ईएम वेव से 1, कभी ईएम वेव से 2, यूनिट डायमेंशन से 1। ठीक है, तो मिनिमम 3 सवाल इन दोनों चैप्टर से आते हैं। दोनों चैप्टर को पढ़ने में आपको ना 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ईएम वेव्स अभी अपनी फिजिक्स के एनसीईआरटी उठाओ और एक रीडिंग मार दो, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, 100% आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। यूनिट एंड डायमेंशन सबको पता, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, और आपको बस उसकी यूनिट्स अगर आपको फॉर्मुलास पता है तो आप तुरंत डायमेंशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से हो गए। Moving towards the next unit, that is unit number 4th, which is your thermal physics. Very very important है, 3 से 4 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स में आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट थर्मल फिजिक्स इज कि सेम टू सेम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। ठीक है, वहां पे भी आप लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज, बॉयल्स लॉ और ये सारे लॉस पढ़ते हो, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी पढ़नी होती है। तो ये दोनों जगह का आप एक साथ पढ़ लो, वहां केमिस्ट्री में अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो तो क्वेश्चंस वहां भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कितने सवाल आते हैं थर्मल फिजिक्स से? 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके चार मैंने जो यूनिट्स आपको बताई हैं। ठीक है, अगली 4 यूनिट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे और कहां से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको मेमोनीट ऐप है बच्चों, आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये डिट्टो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ऐप है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका आपको मिल जाएगा। मैं इसमें आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंस समझाता हूं, जो मेमोनीट ऐप से। कुछ सेक्शन फ्री है, आप लोग इस वीडियो को देख के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से उनका फ्री सेक्शन चेक जरूर करें। ठीक है, पसंद आता है तो फिर आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मेमोनीट ऐप में ऐसा क्या है बच्चों, एनसीईआरटी से जितने भी प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी के, वो सब विद सॉल्यूशन यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, उनसे जो सिमिलर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहां पे दिए गए हैं, जिससे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन फिजिक्स 140 इज पीवाईक्यू। तो ये मैंने चैप्टर्स 4 आपको बताएं, 4 और आगे बताऊंगा, उन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आपको करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स खरीदते हैं पीवाईक्यू की, या एप्स में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहां सब कुछ आपको एक ही साथ मिलेगा। यहां सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चन सिमिलर टू पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन पीवाईक्यू सेम रिपीट नहीं होता, वो टॉपिक रिपीट होता है। तो उस जैसे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस लाइक पीवाईक्यू सेम टॉपिक से। उसके बाद इस मेमोनीट के अंदर फिजिक्स सेक्शन में कुछ वीडियो लेक्चर्स भी हैं, सारी फिजिक्स के नहीं है, आपको सारे फिजिक्स का टाइम वेस्ट नहीं करना देख के। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनकी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहां पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली 140 प्लस स्कोर कर सकते हो। देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सीधा फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो, बात खत्म।
तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे इस ऐप में मिलेंगे। किस फॉर्म में? पहले तो वो फॉर्मुलाज को आपसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके जंबल वर्ड्स करके मैच द कॉलम करके करवा लेंगे, देन उसी फॉर्मूला पे 3-4 बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर एक फॉर्मूला के वहां मिल जाएंगे। सो इन दिस वे आप मेमोनीट ऐप का यूज कर सकते हो टू अचीव 140 मार्क्स इन फिजिक्स। अब बाकी के हम और 4 चैप्टर्स जो बचे हैं वो देख लेते हैं। नंबर 5 पे जो आपका है दैट इज योर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से बच्चों 4 सवाल आते हैं। आपको पता है थोड़ा सा ये लेंथी पोर्शन पड़ जाता है, बट इफ यू आर अगर ये आपकी टिप्स पे है लाइक इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल दैट, तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर लोगे। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हो जाएगा। देन वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है, और लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों से मिला के बच्चों 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी एंड लॉज ऑफ मोशन से मिला के 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कर ले। लॉज ऑफ मोशन बहुत सिंपल चैप्टर है, आप आराम से 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे उसको। ठीक है, सेमीकंडक्टर 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, दैट इज नंबर 7th। ठीक है, एंड द लास्ट चैप्टर इज योर ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों की अगर मैं मिला के बात करूं तो 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से बनते हैं। ठीक है, कभी कभी रे ऑप्टिक्स से 3, वेव ऑप्टिक्स से 2, या वेव ऑप्टिक्स से 3, रे ऑप्टिक्स से 2 सवाल आते हैं। ठीक है, तो टोटल 5। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको 8 चैप्टर्स बताए हैं अलॉन्ग विद हाउ यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, अगर आपने ये 8 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए अलॉन्ग विद द PYQs एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर सिमिलर टू PYQs, आई कैन गारंटी एंड वेट यू बच्चों कि आपके 140 प्लस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी मेमोनीट ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से उसको चेकआउट करो, उसका फ्री पोर्शन चेकआउट करो। ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो बच्चों। और इस तरीके से पूरा फिजिक्स को एम्पलीफाई कर लो आप लोग। अभी आपके पास काफी टाइम है, इन चैप्टर्स को पहले बहुत अच्छे से कर लो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के जो चैप्टर्स हमने छोड़े हैं, लाइक आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वाला छोड़ दिया हमने। ठीक है, मैग्नेटिज्म छोड़ दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म छोड़ दिया, रोटेटरी मोशन वगैरह छोड़ दिया। तो ये सारे चैप्टर्स आप बाद में कर सकते हो, बहुत लंबे लेंदी होते हैं, क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं, ये नहीं बोलूंगा नहीं आते, बट हाँ इनको आप पहले ये पोर्शंस कर लो 8 चैप्टर्स, उसके बाद आप उनको कर सकते हो। ठीक है, सो यार इतनी मेहनत के लिए इतना सब कुछ रिसर्च करना पड़ता है, सब बनाना पड़ता है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखी है तो। और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।